पे में आप सभी को अभी एक देखे थे जल्दी जरा, ये बहुत जल्दी कट वट जाता है। हमको ऊपर भी जाना है, रूम में काम कर चुके हैं, खाली बैठे थे तो अभी देख ही रहते रील्स, वैसे देखते रहते हैं सब हालातों पे नज़र रखने के लिए। गुरुग्राम में एक फिर से हमें लग रहा है रियल इस्टेट वाले घपला किए हैं। हम बोल रहे थे सरकारी आवास 34 साल पहले अगर जनसंख्या हमारी 4-5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 50 करोड़ मान लीजिए, तो भी जो पंचवर्षीय योजना होती उसमें आवास एक योजना थी, उसमें 10 लाख भी घर आवंटित गरीब करवाए गए हों। सारी जनता गरीब तो थी नहीं, संख्या के हिसाब ही से होगी ना। जब पंचवर्षीय योजना में उनको नौकरी मिल ही जाती थी कुछ दिनों की, तो गरीब कैसे? हम तो इस समय बेरोजगार हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी तो गाड़ी भी लेके सब भाग गए हैं, मेरा हॉस्पिटल था वो बंद कर हो गया है। हम लड़की भी हैं, हमारे यहाँ भारतीय समाज में लड़की होना सबसे बड़ा गरीबी है। तो दूसरी बात ये है कि वैसे हमारे फ्रेंड सर्किल्स में, मोहल्ले में रियल इस्टेट से बहुत सारे लड़के लड़कियां जुड़े हुए थे। हम खुद रियल इस्टेट में आना चाह रहे थे। 2008 से 2013 तक देखिए खूब बिल्डिंगें बनी हैं, लोग काफ़ी रियल। अब प्रेजेंट टाइम में फिर हो रहा है। अभी हाल ही में देखे, पहले ये था कि घरों को खाली कराने के लिए लॉ नहीं वायलेट किया जाता था। हमारे मोहल्ले में जहाँ हम रेंट पे रहते थे, दुबे जी के यहाँ, वो बीएचयू में प्रोफेसर थे, उनके जस्ट पीछे क्रांति पल्ली जो थी वो आवास विकास था। इतना बढ़िया बनाया गया था कि उसको आप 27 मंजिला भी बना देते पर घर, तो भी उसमें कोई भी इजमेंट का केस नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर 5 लाख घर को 20 मंजिला भी बना दें और वो सस्टेनेबल हो, तो आप सोचिए 2 बचे 10, ऐसे ही आप दे दिए इतने लोगों को घर, हुआ कि नहीं? गरीब क्या है, मुफ्त में तो आप देंगे नहीं। मुफ्त खोरी का खून लग जाने की वजह से ही खून खराबे, रेप, मर्डर, षड्यंत्र, साइबर क्राइम से पैसा मेहनत कोई और कर रहा है, उस पे ऐश कोई और कर रहा है। वो आज का है, आज का टाइम है। बीजेपी को अब हम भी नहीं सही मानते हैं। उस टाइम का हम बता रहे हैं, उस समय भी आवास योजनाएं थी। उस समय राहुल गांधी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे। मोदी जी थे गुजरात में थे, यहाँ नहीं थे। उस समय भी मोदी जी बहुत खड़े नहीं थे। 34 साल पहले क्या होंगे वो? 34 साल पहले बहुत कुछ था। उस समय 1994 में कल्याण सिंह जी मेरे हाई स्कूल बोर्ड के टाइम सीएम थे यूपी के। तो आज के टाइम में अगर 2 करोड़ आवास आवंटित करने की बात कर रहे हैं, किसके पैसे से? ज़मीन कहीं से सरकारी होगी। 3500 गांव को खाली कराने 12 ट्रक ये जो कार्बाइड जलाया गया है पीतमपुर में, अगर ये न्यूज़ पूरी तरह सही है तो सोचिए कि 3500 गांव खाली होंगे। और ये खाली कराने का दूसरा तरीका था इन लोगों का, इसी तरह की गुंडागर्दी। और क्योंकि सांस की बीमारियां, 50 तरह की बीमारियां वहाँ होंगी, मर जाएंगे सब। सभी स्वस्थ तो होंगे नहीं। इतना ना पानी स्वच्छ है, कुछ भी स्वच्छ नहीं है। पब्लिक आजकल स्वतंत्र हो गई है। अगर आप किसी का खजाना दे दीजिए तो चोरी तो करेगी ही ना। कानून नहीं रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, सब लुटेरे हैं आज के टाइम में। तो घर की बात जनरल हम कर रहे हैं। हम इतना सब, हाँ, प्राइम मिनिस्टर हम थोड़ी हैं, और हमें बनने में कोई शौक़ भी नहीं है और बनेंगे भी नहीं। सवाल ये उठता है, नहीं तो भ्रष्टाचारियों का क्या होगा? तो ये कह रहे थे कि आप 2 करोड़ अगर मकान बना रहे हैं, 10-10 मंजिला भी बनाइए, तो हमें तो नहीं लगता कि ईमानदारी से कोई ख़रीद नहीं पाएगा। 10,000 की मोबाइल सबके पास है, हमारे पास 1,500 की मोबाइल गिफ्ट की हुई है, जिसमें हम कुछ ही मिनट के वीडियोस नहीं बना पाते हैं। और सिम कार्ड भी डॉक्टर साहब का है, हम अपने नाम से कोई सिम कार्ड भी नहीं ले पाए हैं। 1-2 सिम कार्ड मेरे नाम से है, क्योंकि सिम कार्ड ख़रीदना नहीं है, उसमें रिचार्ज, उसमें उतना डाटा इतना महंगा है, कहाँ से आएगा? आप तो मोबाइल कनेक्शन भी ख़त्म कर दिए हैं।
1000 का मोबाइल का सेट मिलता है, टेलीफोन का सेट, और 10,000 का ये पर्सनल लुक सॉफ्टवेयर लेके घूम रहे हैं। सोचिए कितना इस प्रति व्यक्ति स्तर बढ़ गया है। पहले के टाइम में लोग जो बहुत रईस होते थे वही घर में टेलीफोन लगवा पाते थे, और वो भी टेलीफोन का सेट 100-200 का आता था, बहुत महंगा नहीं आता था। आज के टाइम में वही बीटल वगैरह का सेट्स है 1000 रुपये में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें करना ही क्या है, जो भी करना है जो वही तार हम कितने बार बोले 25 साल से, जो टेलीफोन वगैरह के वायर्स हैं उसे भी अंडरग्राउंड करिए या कोई ऐसी व्यवस्था करिए। और घरों के ये जो हैं, ये तो एमटी महानगर टेलीफोन एक्सचेंज और बीएसएनएल ये तो सरकारी संस्थाएं हैं, आप इसको बंद कर दिए और बेच दिए यदि, तो आप खुद बिजनेस में उतरेंगे क्या? मेरे तो ये नहीं समझ में आता। रियल इस्टेट केवल रियल इस्टेट वालों को मदद देने के लिए ही, घर तो हर कोई बनवा लेगा, आप आवास विकास में बढ़िया सबका घर बनवा ही सकते, देने के लिए, हेल्प करने के लिए कितने खून खराबे हो गए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया है। इस दिल्ली स्टेशन पर भगदड़